प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को फिर एक बार ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति और आराधना कर सकें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा जाता है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तारे वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। आइए हम स्तुति और आराधना में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने हम सभी को ये मौका दिया कि तेरे चरणों में आए, तेरा स्तुति और आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। हे पिता, ये शाम की सभा में जब हम तेरे स्तुति और आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तो हम सभी के साथ रहें, तेरी उपस्थिति होने दे पिता। हे पिता, तू हम सभी को दिल को छू ले परमेश्वर। हे पिता, जब हम तेरा स्तुति और आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, हमको ताकत दे परमेश्वर कि हम अपने पूरे दिल से, पूरे मन से तेरा स्तुति और आराधना करें परमेश्वर। हे पिता, ये छोटी सी दुआ हम तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।
परमेश्वर। तेरा नाम सबसे मीठा है परमेश्वर, तेरा नाम सबसे अच्छा है परमेश्वर। हे पिता, जब तेरे नाम को हम लेते हैं परमेश्वर, दिल में एक सुकून मिलता है परमेश्वर, हमको शांति मिलती है परमेश्वर। हे पिता, इस शाम की सभा में हम जब तेरे स्तुति और आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तो हम सभी को आशीष प्रदान कर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद देते हैं पिता, तू ही आदि और अंत है परमेश्वर। हे पिता, सारा सृष्टि तेरा है परमेश्वर। तूने हर एक चीज को अपने हाथों से बनाया है परमेश्वर, और तेरे बिना परमेश्वर कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता परमेश्वर। हे पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हमको ये वचन दिया है परमेश्वर कि तू कभी हमको नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। हे परमेश्वर, ये शाम की सभा में परमेश्वर ये तेरे चरणों में आते हैं पिता, तू हमको आशीष से भर दे परमेश्वर। हे पिता, जब हम तेरे वचन सुनेंगे परमेश्वर, तेरे वचन के जरिए हमको सिखा परमेश्वर। ये आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आप लोग सब कैसे हो? सुखी हो, आनंदित हो? प्रभु चाहता है जो दिन वो हमारे जो दिन हमें हमारे जीवन में देता है, वो चाहता है कि हम सदैव, चाहे वो परिस्थिति स्थिति वो आनंद की हो, दुख की हो, सुख की हो, हम आनंद करें, है ना। तो आज प्रभु ने हमें संभाला, हमारी रक्षा की, और आज का दिन उसके चरणों में बैठकर उसकी स्तुति आराधना करने के लिए और उससे सीखने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। हम उसको धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू महान है, हम पर प्रेम करने वाला प्रेमी परमेश्वर है। हमारे अपराधों के कारण तू हमें शिक्षा करने वाला नहीं है, तू हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर तू है। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज हम अपने आप को तेरे हवाले सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू मेरा और जो सुनने वाले हैं, जो आराधना में उपस्थित है, उन सबको अपने वश में ले। वचन सुनाने में मुझे और वचन सुनने सभी को तू अपने वश में कर। मांगते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो कलीसिया, हम वचन में जाने से पहले आपको याद से फिर से दिलाते हैं कि आज प्रभु भोज में हम भाग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले वो चाहता है कि हम अपने आप को परख कर उसमें भाग लें। दूसरा, आपके पास में जो कुछ है, रोटी है, बिस्किट है, जूस है, जो कुछ है, आप तैयार रखें ताकि वचन के बाद में हम प्रभु के भोज में भाग ले सकें। तो आइए, आज प्रभु हमारे लिए क्या वचन लेके आया है, वो हमसे क्या चाहता है या क्या सिखाना चाहता है, हम देखने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि इस दुनिया में रहता है तो उसके मृत्यु तक उसको किसी न किसी तरह के मदद की आवश्यकता होती है ना। सबको इस दुनिया में जो कोई जन्म लेता है और मृत्यु तक उसको किसी न किसी की मदद की, या हम कहते हैं कि मददगार की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम देखते हैं जन्म के टाइम से डॉक्टर होता है, फिर जन्म होने के बाद में माता पिता उसको चलाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि आगे बढ़ता है तो उसके शिक्षक आते हैं। शिक्षक आने के बाद में फिर दोस्त आते हैं, मित्रगण आते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं हमारा परिवार होता है, और फिर पुलिस, शासकीय यंत्रणा जिसे हम कहते हैं, वो भी हमें उनकी मदद पड़ती है ना। लेकिन प्यारे कलीसिया, अगर हम इन सारी लोगों के तरफ अगर हम देखेंगे तो हमें एक दिखाई पड़ेगा कि हमारी इस जीवन की जो सारी आवश्यकता है, इस सारी आवश्यकता के लिए इसमें से कोई एक भी हमारी सारी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता है ना। वैसे ही हम देखते हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी हमें समस्या होती है, और हमारे सारे आत्मिक जीवन के लिए हमें भी मदद की आवश्यकता होती है। और ऐसे मददगार हमने ढूंढा है। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा
हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा कौन ऐसा मददगार हो सकता है वो जो सारी हमारी आत्मिक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। हम देखते हैं कि ऐसा कोई मददगार हो सकता है जो दुनिया में हमारे लिए। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, है एक है और वो सिर्फ केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसके सिवा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सकता है या हर परिस्थिति में हमारा मददगार हो सकता है। वो एक गाना है ना जो हम पहले गाते थे, उसका पूरा गाना मैं भूल गया, लेकिन उसका स्टैंजा जो मुझे याद है, वो कहता है यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर परिस्थिति में, हर दशा में, हर परिस्थिति में यीशु काफी है। हाँ प्यारो, प्रभु यीशु, केवल प्रभु यीशु हमारी हर परिस्थिति में हमारे लिए काफी है। तो आगे जाके हम देखते हैं कि मदद की तो आवश्यकता है, हमें मदद की आवश्यकता है, लेकिन क्यों हमें मदद की आवश्यकता है, क्यों हमें मददगार की आवश्यकता है? उसका उत्तर हम जब देखेंगे तो हमें उसका उत्तर इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय में हम देखते हैं कि हमारी आत्मिक जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमें मदद की और मददगार की आवश्यकता है। क्योंकि इफिसियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में हमें बताया गया है, पौलुस के द्वारा परमेश्वर हमें बताता है कि इसलिए प्रभु की और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान हो, और आगे 11वें वचन के आखिरी भाग में बताए शैतान की युक्ति के सामने खड़ा हो सको। तो हमारा आत्मिक जीवन में सबसे बड़ा शत्रु जो है वो शैतान है, और शैतान बहुत बलवान है, शैतान बहुत सामर्थ्यवान शत्रु हमारे लिए है। और लेकिन यूहन्ना में बताता है कि शैतान अगर भी बलवान है, शक्तिमान है, लेकिन यूहन्ना अपनी पत्री में, यूहन्ना की पहली पत्री उसके 4 अध्याय में और 4 वचन में हमें बताता है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। न्योता दिया, वो अपने जीवन में आया और तब से हमारा उद्धार हुआ और हम परमेश्वर की बालक हुए। और परमेश्वर हमें याद दिलाता है, परमेश्वर हमें आश्वासन दिलाता है कि वो जो जगत में है बलवान है, लेकिन जगत में जो है उससे ज्यादा बलवान, शक्तिमान जो है, सर्वशक्तिमान जो है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए है। शैतान के बारे में दूसरा हम देखते हैं पहली पत्रस की पत्री में 5वें अध्याय में, पत्रस की पहली पत्री और 5वां अध्याय उसके 8वें वचन में वो कहता है कि सचेत रहो और जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंहों के समान इस खोज में रहता है कि किसको पकड़े, किसको फाड़े और किसको फाड़ कर खाए। तो शैतान ऐसा है, मजबूत है और हमारी और वो देखता है कि जब हम सावध नहीं है, हम गाफिल है, तो वो हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारे पर हमें जो जैसे हमारे पर दबाव लाने के हमें जीतने की कोशिश करता है। दूसरी करंथियों की पत्री में, करंथियों की, पौलुस की करंथियों की पत्री, दूसरी पत्री और उसके 11वें अध्याय में, करंथियों की दूसरी पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 14वां वचन, 2 करंथियों, 2 करंथियों चैप्टर 11 एंड वर्स 14, यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वो बलवान है, शायद वो बलवान है, हमारे सामने आएगा तो हम शायद जागरूक हो गए, हम अपने आप को संभालने की कोशिश करें। शैतान यहाँ पे बताया गया है कि शैतान क्या करता है कि स्वर्गदूत का रूप धारण करके हमारे पास में आता है। तो
कितना कितना हमें सावध रहने की आवश्यकता है ना, कितने हमें मददगार की आवश्यकता है कि जो इस शैतान से हमें छुड़ाएगा। तो इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है। तो हम देखें कि हमें मददगार की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा शैतान बलवान है। और फिर आगे हम देखते हैं कि इस मददगार के लिए कैसे होना है। ये मददगार जो हमें है, हमारी मदद के लिए कैसा मददगार हमें होना है। सबसे पहली बात जो है, जो हमारा मददगार है या हमें मदद करने के लिए हम जिसको चुनेंगे वो जानकार होना है। हमारी हर परिस्थिति को जानने वाला होना चाहिए, जिसको हमारी हर परिस्थिति जानता है, जो हमें जानता है, हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है, वो मददगार हमें होना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा हो सकता है हमें जानने वाला। देखिए, परमेश्वर के वचन में ही हर हमारी समस्या है, हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर जो है हमें परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें जानता है क्या। सबसे पहले भजन संहिता 119 में हम जाते हैं। भजन संहिता उसके 139 Psalms 149 और उसके पहले 2 वचन हम देखेंगे। Psalms 139 verse 2 and 3। हे यहोवा, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे वचन को दूर ही से समझ होता है। चलने और लौटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे मुंह पूरे चाल चलन का भेद जानता है ना। ऐसा कोई है इस जगत में जो ये सारी बातें हमारे बारे में जानता है? लेकिन हमारा परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर कहता है कि मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा फिरना, जो कुछ है, मेरी हर सारी समस्या, मेरे हर सारे विचार वो जानता है ना। प्रभु को धन्यवाद दे कि ऐसा मददगार हमारे लिए उपलब्ध है। और आगे जाते हैं नीति वचन के पहले 15वें अध्याय में, नीति वचन के 15वें अध्याय में और उसके 3 वचन में हम देखते हैं कि क्या कहता है वो हमें। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को दिखती रहती है। तो परमेश्वर जो है वो उसकी लाखें हमारे ऊपर रहती है और हमारे जीवन में आने वाले भले भले दिन, बुरे दिन, सब दिन वो जानता है, वो उसे पता चलता है। और इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस केवल है जो हमारा मददगार हो सकता है। जैसे हमने पहला पढ़ा, तो जो हमें जानने वाला है, तो हमें पता चलता है कि प्रभु के वचन, उसके वचन के द्वारा वो हमें जानता है। इन एंड आउट जिसे कहते हैं ना, ही नोज अस इन एंड आउट, हमें अंदर से, हमारे बाहर से वो हमें जानता है। आगे जाते हैं, फिर अगर वो हमें जानता है, जानने वाला है, लेकिन अगर वो जानने वाला होगा तो सिर्फ नहीं है, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को या हमारी ज़रूरतों को समझकर हमें मदद करने की इच्छा उसे होना चाहिए, है ना। हमें मदद करने की उसे इच्छा होनी चाहिए। वैसे ही देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें वैसे मदद करता है क्या। क्योंकि अगर समझो जैसे इस जगत में उदाहरण के तौर पर देखेंगे, हम रास्ते से चले जा रहे हैं, जाते जाते हम देखते हैं कुछ गुंडे जो है उन्होंने एक लड़के को या एक आदमी को, इंसान को पकड़ा है, बहुत मार रहे और हम वहाँ पे खड़े हैं और हमारी इच्छा है, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि वो मार खा रहा है, खून से भरा हुआ है, बहुत ही पिटाई उसकी हो रही है। हम चाहते हैं कि हम उसके मदद करें, हम चाहते हैं, लेकिन क्या है, हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। हमारी इच्छा होके भी हम वहाँ पर जा नहीं सकते। तो
हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में या हमारे दोस्त, हमारे पहचान वाले हैं, उनको हमारी कुछ समस्या है वो जानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो आगे आते नहीं है ना हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए। लेकिन प्रभु परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वो हमें मदद करने के लिए तैयार होता है। भजन संहिता 103 में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता इसको 103 14 और 15वें वचन में, 14 से लेकर 16 तक। भजन संहिता 103 14 से लेकर 16 तक। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी है, हम दुर्बल है, हम अशक्त है, हम अपने आप की समस्याओं पर हल नहीं कर सकते। 15वें वचन में कहता है, मनुष्य को आयुष्य की घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही वह ठहर नहीं सकता और वह अपने स्थानों में फिर से मिलता है। तो प्रभु परमेश्वर जानता है कि हम कितने दुर्बल है, अब कितने शक्तिमान है, हम कितने दुर्बल है, वो ये हमें जानता है। वो हमारी आवश्यकता, हमारी दुर्बल इब्रानियों में जाते हैं और 4थे अध्याय में, इब्रानियों और उसके 4थे अध्याय में और भी हमें कुछ बताया गया है। इब्रानियों 4थे अध्याय और उसके 15 और 16वें वचन में, इब्रानियों 4, 15 और 16, क्योंकि हमारा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं को हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परख गया तो भी निष्पाप रहा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता समय हमारी सहायता करे, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक है, हमारा याजक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं भजन संहिता में कहा गया है तो वो हमारी दुर्बलता को समझता है, वो उसको पता है कि हम मिट्टी है, उसको पता है कि हम फूल के समान है, सुबह में उभर आते हैं, शाम में हम जैसे सूख जाते हैं। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं हमारे लिए जानता हूँ। पत्रस की पहली पत्री में भी आगे जाते हैं 5वें वचन में और 5वां अध्याय 7वें वचन में, पत्रस की पहली पत्री 5 और 7 में कहता है ये सारी बातें जो है प्रभु परमेश्वर में जानता है। इसके लिए पत्रस हमें कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो प्रभु परमेश्वर, पहली बात हमने देखा है कि हमारे बारे में वो जानता है। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी दुर्बलता को वो जानता है और हम अपनी चिंता को वो जानता है, हमारी सारी आवश्यकताओं को वो जानता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे जैसे क्राइटेरिया को, या वो हमें जानने वाला है, हमें वो समझता है। दूसरी बात, अगर वो समझता है उसको हमें मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा होकर भी जैसे हमें पहले आपको बताया कि रास्ते में हम जा रहे हैं और कोई किसी को पिटाई हो रही है, हमारी इच्छा है लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? कि हमारे उतने शक्ति नहीं है। तो हमें मदद के रखने वाला ताकतवर होना चाहिए, है ना। उसको हमारे बारे में सिर्फ मालूमात रह के फायदा नहीं होना है, मालूमात सिर्फ होना नहीं है, लेकिन उसको इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा भी होती है तो उसमें ताकत होनी चाहिए, है ना। उसको वो समर्थ होना चाहिए। जो मुश्किल है, जो समस्या हमारे जीवन में, जो हम जिस चीज की हम मदद चाहते हैं, वो मदद के लिए वो हमें करने वाला हमें चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ताकतवर है? देखते हैं इसका उत्तर जो है यशायाह नबी की किताब में हम पढ़ते हैं कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कैसा है, कितना बलवान है। वो हमें जब यशायाह की नबी की किताब हम 40वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसके 12वें वचन में, यशायाह नबी की किताब उसका
40वां अध्याय 12वां वचन, वहां पे लिखा है कि इस्राएल का अतुलनीय परमेश्वर, किसने महासागर को चिल्ली से मापा और किसके बीते आकाश का नाप हुआ, किसने पृथ्वी के मिट्टी को नपुए में भर और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ों को कोठी में तोला है। यहाँ पे बताया गया है चुली में ने, वो कहता है कि किसने, कौन ऐसा है कि अपने चुली में पूरे सागर को मापा। अगर हम एक कप पानी लेंगे, एक अपने चुली में अपन रख नहीं सकते ने, एक चुली में उतना एक कप पानी भी नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन में कहता है कि सारा सागर, सारा समुद्र जो है अपने चुली से उसने मापा है। फिर वो कहा था, वह कहता है कि पहाड़ों में कितने तराजू से तोला है, सारे पृथ्वी भर में जितने पहाड़ है, और कहता है। और भी आगे 15वें वचन में भी हम देखेंगे और 22वें वचन में भी हम देखें, 15वें 22 में भी उसके बारे में, परमेश्वर के सामर्थ के बारे में हमें बताया गया है। तो हमारा परमेश्वर जो है, हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं। और आगे और स्पष्ट किया गया है 29वें वचन में, 28वें वचन में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, यहोवा जो परमेश्वर और पृथ्वी का भर का सृजन वाला है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण जो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त कर जाएंगे, वे उकाब की तरह समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ऐसा हमारा परमेश्वर है जो हमें जानता है, जो इच्छा रखता है हमें मदद करने की। और तीसरी बात हम देखता है, वो इच्छा रखकर में हमें उस स्थिति में से, परिस्थिति में से छुड़ाने के लिए समर्थ है, बलवान है, शक्तिमान वो है। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें, अगर परमेश्वर का वचन हम देखेंगे तो बाइबल में, पवित्र शास्त्र में बताती है कि नूह को परमेश्वर ने मदद किए। जैसे उत्पत्ति की किताब उसका 7वें अध्याय में 23वें वचन में हम पढ़ते हैं, 150 दिन नूह और उसका परिवार और सारे जो परमेश्वर ने उसे कहे थे प्राणी और सब जो उस जहाज के अंदर थे, उनको परमेश्वर ने संभाला। बाहर 150 दिन पूरा जगत पानी से भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उनको संभाला है। आगे हम जाते हैं, दानियल के बारे में हम देखते हैं। दानियल को सिंह के गड़े से परमेश्वर ने बचाया है ना। दानियल 6 और 22 में हम पढ़ते हैं, और उसी अध्याय में हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के भट्टी से, धधकते हुए भट्टी से परमेश्वर ने उन्हें बचाया है। फिर हम प्रेरितों के काम में आते हैं, और प्रेरितों काम में नए नियम में, प्रेरितों के काम में पतरस को जेल से परमेश्वर ने छुड़ाया है। और फिर पौलुस के बारे में और सिलास के बारे में हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में 23 और 34 में परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को उस जेल में से छुड़ाया है। तो हमारा परमेश्वर जो है हमें जानता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है, वो इच्छा रखता है कि हमारी मदद करे, और इच्छा रखने से हमारे समस्याओं को हल करने के लिए उसमें सामर्थ्य और ताकतवान है। तो ऐसा हमारा प्रभु परमेश्वर है जिसमें हमें निर्भर रहना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 23वें वचन, यूहन्ना 14 और 23, यूहन्ना 14 और 23 में हम पाते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो ऐसा हमारा प्रभु परमेश्वर जो हमें जानता है,
हमें जानकर हमें मदद करने की इच्छा रखता है, मदद करने की इच्छा रख के उस परिस्थिति से हल निकालने के लिए वो हमें वो बलवान है। और क्यों ना हम ऐसे परमेश्वर को अपने आप को सौंप दे। इस वचन में क्या कहा गया, हम उस पर प्रेम रखें। कहा है कि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा और पिता उससे प्रेम रखेगा और हम पिता और पुत्र हमारे संग कहा है कि वास करेंगे। जब भी हमें मदद की आवश्यकता होगी वो कहेगा कि हाँ मैं हूँ। तो ऐसे परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारे साथ चलने वाला है। ये उसने कहा है, देखो युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो परमेश्वर हमारे साथ में है। हम अपने आप को उसके हवाले करेंगे। भजन संहिता 121 में, भजन संहिता उसका 121 और 8, भजन संहिता 121 और 8वें वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। है ना, प्रभु परमेश्वर ऐसा कोई है इस जगत में तो कहता है मेरा आना मेरा जाना अब से लेकर अंत तक। हमारा साथी हमारा दोस्त शायद एक दिन 2 दिन कभी कभी हमारे, लेकिन परमेश्वर कहता है वो अंत तक हमारे साथ में सदा रहता है, क्योंकि वो हमारे जीवन में हमारे साथ में वो बना रहता है। तो आइए ऐसे परमेश्वर जो है हमारी मदद करने वाला है, उस पर हम निर्भर रहना सीखे। हम उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को हमें माने, उसको खुश करें, ताकि वो हम पर नाराज न हो, हमें उसके आशीषों से हमें भरे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि इस जगत में जिस जगत में हम पल भर हमारे मदद की आवश्यकता है, और हम देखते हैं कि इस जगत में हमारी मदद करने वाला, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाला एक कोई नहीं रह रहा, सिर्फ और सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद देते हैं, तूने हमसे प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में हमारे लिए भेजा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं जो वचन हमने आज सुना है वो हमें आगे हमारा जीवन अच्छी तरह से बिताने के लिए और हमारा पूरा डर निकालने के लिए काफ़ी है। प्यारे पिता परमेश्वर, तो हमारे संग रहे, वचन को जो हमने सुना है हम अपने आप को लागू करें और हम तुझ में बने रहे। ऐसी आशीष, ऐसा अनुग्रह तो हमारे पर कर मांगते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनकर कबूल कर, आमीन। आइए, तो आप लोग तैयार है प्रभु भोज में भाग लेने के लिए? प्रभु का वचन हमें कहता है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को या पवित्र आत्मा को हमें परखने के लिए कहेंगे और अपने आप को परख के प्रार्थना करते हम इस रोटी में से खाने के लिए, कटोरे में से पीने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस मेज के लिए, इस प्रभु भोज के लिए, जो हमें हमारी दुर्बलता को, हमारे पापी जीवन को याद दिलाता है, जो कि हम पाप के कारण नरक के लिए रखे हुए थे, हमारे ऊपर मोहर लगी थी और तूने तेरे प्यार के कारण हम उससे बच गए। तूने अपने बेटे को इस जगत में भेजा। प्रभु यीशु आपके बेटे, उसने हमारे लिए उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, हमारे पापों की सजा उसने आप पर ली। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, हमें याद दिलाता है तेरे प्रेम की इस भोज। प्यारे पिता परमेश्वर, इस भोज में, इस प्रभु भोज में जो कुछ प्यारे पिता हमारे सामने है, रोटी है और जो कुछ प्यारे पिता परमेश्वर है दाख मधु के रूप में है, वो हम चाहते हैं कि तू उसे आशीषित करे। रोटी
तेरे देह को प्रकट करती है और लाख मधु तेरे बहावे को खून को प्रकट करती है। हमारी सहायता कर ताकि योग्यता से हम इसमें भाग ले सकते। मांगते हैं तारा नाम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसने तोड़ी और उसने अपने शिष्यों को दिया और उसने कहा, यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए दी है, मेरे स्मरण के लिए इसे किया करो। तो हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करके हम इस रोटी को खाएंगे। इसी रीति से उसने बियार के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यहाँ कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम प्रभु यीशु मसीह को उसके मृत्यु उसके क्रूस के मारे जाने को स्मरण करें और सिर्फ हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ा गया, हमारे लिए वो जी उठा और वो फिर से आने वाला है। हम प्रभु को धन्यवाद देके इसको हम पिए। हमने इस रोटी में से इस रोटी को खाया है और इस कटोरे के लहू को जैसे दाख मधु को हम, लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है 28वें वचन में 11:28, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। तो जिम्मेदारी की आवश्यकता है। ये जिम्मेदारी प्रभु हमें देता है। जब तक हम जिंदा है इस पृथ्वी पर, इस जगत में हम जिंदा है, उसके आने तक हमें उसके मारे जाने के बारे में लोगों को हमें बताता है। वो सुसमाचार हमें सुनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो प्यारो, हम इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने आप को प्रभु के हवाले सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इस प्रभु भोज में हमें भाग लेने के लिए तूने हमारी सहायता की। प्यारे पिता परमेश्वर, अगर किसी ने अयोग्यता से भाग लिए उसमें अपनी दया कर, अनुग्रह कर प्यारे पिता परमेश्वर। और जैसे कि इस वचन में हमें कहा गया है कि तेरे आने तक तेरे मृत्यु को हम घोषित करें, तेरा सुसमाचार हम सुना सके, इसलिए हम तेरे अनुग्रह की अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि तेरा अनुग्रह हम पर रहे ताकि हम जिंदगी भर, जब तक हम जिंदे हैं, हम तेरा सुसमाचार सुना सके। मांगने से बढ़कर करने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। आइए हम एक आखिरी गीत गाते हैं आपके लिए। अगर आपको आता है तो हमारे संग में गा सकते हैं और गाने के बाद में फिर हम बेनेडिक्शन लेंगे। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। यीशु तेरा प्रेम संकट के समय में जीवन निराश होता, ईश्वर को पुकारता हूँ, दया मुझ पर दर्शा। बीते से पहले वह मुझसे कहता, बीते से पहले वह मुझसे कहता, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु तेरा प्रेम अंधेरी घाट
कर मुझे जाना, मृत्यु और जोखिम से सफर मुझे करना, चरवाह बनकर मार्गदर्शन करता, चरवाह बनकर मार्गदर्शन करता, सदा वो साथ रहता, सदा वो साथ रहता। है यीशु तेरा प्रेम, कमी घटी का भी मुझे नहीं डर है, हरी तराइयों में मुझे बिठाता है, भोजन जल से वह तृप्त करता, भोजन जल से वह तृप्त करता, वह मेरे साथ है, वह मेरे साथ है। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, आकाश के सारे पर्वत समुद्र सबसे महान है, आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। यीशु तेरा प्रेम। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए जो तूने हम पर तेरे पुत्र द्वारा हम पर बरसाया है। प्यारे पिता परमेश्वर, उस प्रेम में सदा रहने के लिए तू हमें अनुग्रह कर, हमारी सहायता कर, मांगते हैं तारक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और उसका सामर्थ्य आज इस प्रार्थना सभा में सहभागी हुए सारे विश्वासियों से और जगत भर के सारे विश्वासियों से आज से और उसके आने तक सदा बनी रहे, आमीन।